दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू। पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, बड़ा काम ये खास करे, काम ये खास करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू। छाया था अंधेरा बुझे राहों के चिराग थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, छाया था अंधेरा बुझे राहों के चिराग थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होठ भी नापाक थे, होठों को पाक करे, होठों को पाक करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यसु जी तेरा पाक लहू। यसु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, यसु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे
जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन में। और हम फिर से आज प्रभु के वचन से एक नई वीडियो को लेके आए हैं और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है प्रभु के वचन से बातें करने का वो यही है कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देदारी होकर हमारे बीच में आया। और आज भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। आज भी जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे मन के अंदर जो सवाल हैं उनका उत्तर अपने वचन ही के द्वारा देता है। इसीलिए हर बार जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं या जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और जब उसके ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में आपसे बात करना शुरू करते हैं और परमेश्वर आपको यह बताना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए यदि कोई भी इंसान अपने जीवन में चाहता है कि परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मेरे जीवन को बदले, परमेश्वर मेरी सोचों को बदले, परमेश्वर मेरे हालातों को बदले, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। और आज हम जो है प्रभु के वचन से लाइफ स्टोरी ऑफ पीटर के बारे में हम बात करेंगे। यह पतरस की जिंदगी के ऊपर आधारित बात है और इसके लिए जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं वो हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 31 तक और यूहन्ना 1 अध्याय 20 आयत से लेकर 31 तक। ठीक है। और ये आयतें हमें पतरस की जिंदगी के बारे में बताती हैं। और आज हम जो है पतरस के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। ठीक है। आप ये मान लीजिए कि पतरस ही हमारे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है। और पतरस की जबानी हम सुनना चाहते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी है। और आज हम उसका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप में से, मुझ में से, हम में से किसी की भी जिंदगी पतरस के साथ मेल खाती हो, या जिस दौर में से पतरस गुजरा शायद हम गुजर रहे हों, या जैसा उसके जीवन में पड़ाव रहे, हालात रहे, वैसा माहौल, वैसे हालात शायद हमारे बने हुए हों। इसीलिए शायद आज पतरस का ये इंटरव्यू हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं, पतरस से हम बात करते हैं और आज जो है पतरस खुद हमसे ये बताएंगे उसके वचन के द्वारा कि कैसी उनकी जिंदगी रही। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पतरस के साथ और सारा समय हम जो है पतरस को देते हैं बात करने के लिए। पतरस बात करना शुरू करते हैं कि हेलो, मेरा नाम है शिमोन और आप सभी लोग मुझे पतरस के नाम से ही जानते हैं। और पतरस का मतलब है चट्टान। यह नाम मुझे यीशु मसीह ने दिया। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि चट्टान नहीं, लेकिन एक कंकर के समान मुझे अपनी जिंदगी लगती है। और इसको समझने के लिए मैं आपको जो है बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कैसा मेरा जीवन रहा, कैसे शुरुआत हुई मेरे परमेश्वर के साथ चलने की, कैसे जो है मेरी जिंदगी में जो है समय आया। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी को बांटना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि मेरी बिगिनिंग कैसी रही। मैं जो है एक प्रोफेशन से एक मछुआरा हूं और गलील की झील में जो है मैं मछलियां पकड़ रहा था। और वहीं पे मैंने देखा कि यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और उस शुरुआती समय में यीशु मसीह मेरे घर पे भी गए। मेरा परिवार है, मेरी सासू मां वहां पर थी और वो जो है बुखार में थी। मैंने देखा कि यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखा, उनके बुखार को हुक्म दिया और बुखार उनको छोड़ के चला गया। मैंने देखा कि यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया। मैंने देखा कि हम जा रहे थे और एक लंगड़ा आया, लंगड़े को यीशु ने चंगा किया, अंधे को यीशु ने चंगा किया, झोले के मारे को यीशु ने चंगा किया, बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो जाता था, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मैंने देखा कि यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया। एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह हमको एक पहाड़ पे लेके गए और वहां पर मेरे साथ यूहन्ना और याकूब भी थे और वहां पर हमने जो है परमेश्वर की महिमा को जो है अपनी आंखों के साथ देखा। हमने देखा कि एलिया और मूसा भी यीशु मसीह के पास आए। अद्भुत महिमा में वो समय था। मेरी आंखें दीदार कर रही थी उन चीजों का और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कितना आदर दिया है परमेश्वर ने मुझको। मैं बहुत खुश था इन बातों के लिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। और मैं यीशु मसीह के दोस्तों में से, मुझे लगता है कि मैं भी उसके बेस्ट फ्रेंड में से एक हूं।
ये तो मेरी शुरुआत है जो यीशु मसीह के साथ हुई। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी कमियां क्या हैं अजीजों। मेरी सबसे बड़ी कमी है, मैं इस बात का अंगीकार करना चाहता हूं, आज की मेरी सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि मैं बड़ी जल्दी घमंड में आ जाता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। कई बार जो है मैं बिना सोचे समझे पहले ही एक्शन कर जाता हूं, सोचता बाद में हूं और पहले ही बोल देता हूं कुछ भी। मेरी ये कमी है कि पटाख से मुझे सब बातों को कह देने की आदत है। जैसे ही मुझसे कोई बात हुई, यीशु मसीह भी कई बार मुझसे बात करते तो मैं ऐसी बड़ी जल्दी से बोल देता था, लेकिन मुझे मालूम है कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करते थे। यीशु मसीह को मैंने एक बार बोला कि भाई तू मेरे पांव मत धो, मेरी वीकनेस है, बस मुझे जैसा लगता है कि ये सही है मैं वैसा ही एकदम से बोल देता हूं। यीशु मसीह ने कई बार मुझसे कई बातों को बोला और मैंने जो है उनको बड़ी जल्दी से बिना उन बातों को सोचे मैंने बोल दिया। हो सकता है कि यीशु मसीह को बुरा भी लगा हो, लेकिन क्योंकि यीशु हमसे प्यार करते हैं इसीलिए वो मुझे प्यार से समझाते थे। और एक बार तो यीशु मसीह को जब गतसमनी में पकड़ने के लिए आ गए तो मैंने जो है एक फौजी का उसका कान भी उड़ा दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि ये यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं। मेरी कमजोरियां ऐसी हैं कि मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था और घमंड में भी मैं पड़ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाकी चेलों से शायद बेटर हूं क्योंकि मैं वो काम करता हूं जो शायद दूसरे नहीं करते या अटेम्प्ट नहीं करते। एक बार तो मैं पानी के ऊपर भी चला और मैं आपको बताऊं कि मैं रुक नहीं पाया। जब मैंने यीशु मसीह को देखा पानी पे चलते हुए, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने बोला कि प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है आ जा, और मैं पानी पे चला भी अजीजों। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिलेर हूं, बहुत ब्रेव हूं, और उम्र में मैं कुछ चेलों से बड़ा भी था। लोगों को लगता है कि मैं विजनरी हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बार मेरे को अंदर से डर लगता था। हर बार जो है ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही जाता था। लोगों को तो ऐसे लगता था कि मैं बड़ा दिलेर हूं, लेकिन मेरे को भी अंदर से डर लगता था कई बार, लेकिन फिर भी मैं कामों को कर लेता था। और बहुत बार मैं ये चाहता था कि मैं यीशु मसीह को खुश रखूं, बस यीशु मसीह को कभी भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। हर बार मेरी यही कोशिश रहती थी। और जब भी यीशु मसीह कोई सवाल पूछते, जब हम 12 चेले बैठे होते थे उसके साथ, कोई भी सवाल पूछते थे, मुझे लगता था कि मैं सबसे पहले जवाब देने वाला होना चाहिए। बस मेरे कोई मतलब ये शौक ही था, समझ लो। और इसी तरह से मैं जो है अपने जीवन को जी रहा था। और यीशु मसीह ने भी मुझसे ये बात बोली और कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और मैंने भी यीशु मसीह को ये बात बोल दी थी कि मैं प्रभु तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी जिंदगी का विश्वास भी था और ये मेरी जिंदगी का फैसला भी था। हर बार मैंने उसको बोल भी दिया यीशु को कि प्रभु तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा और मैं कभी भी तुझको छोड़ूंगा नहीं। ये तो मेरी कमजोरियां थी, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में फेलियर भी आया। फेलियर जहां पर मैं गिर गया, क्योंकि मैंने ये बात यीशु को बोल तो दी कि मैं तुझको कभी भी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आ गए और उसको पकड़ के लेके गए। हम सब जो चेले थे, हम सब तितर बितर हो गए वहां से, क्योंकि हमारे अंदर डर आ गया। हमें लगा कि हमको भी पकड़ेंगे और हमको भी मारेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वो यीशु को पकड़ के ले गए। हमको बुरा तो बहुत लग रहा था, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो एक सैनिक का कान भी उड़ा दिया, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं यीशु को यह बताना चाहता था कि मैं उसको प्यार करता हूं, लेकिन मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ लोगों ने कहा कि ये भी यीशु के साथ था। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया तो मैंने उसका इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं यीशु को जानता। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये यीशु मसीह के चेलों में से सबसे करीब रहने वाला एक चेला है, ये यीशु मसीह का दोस्त है, उसका मित्र है। लेकिन मैंने तब भी इनकार किया, मैं यीशु मसीह के पास नहीं गया। यीशु मसीह का मैंने 3 बार इनकार किया। चीजों मेरा दिल आज भी इस बात के लिए बहुत रोता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। यीशु मसीह मुझसे इतना प्यार करते थे, वो हर समय हर जगह जो है हमको लेके जाते थे। और मुझे आज भी मेरे दिल में ये बात रहती है कि कैसे हो सकता है कि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी फेलियर रही कि मैंने उसका इनकार किया। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने
अपने ऊपर श्राप भी लिया, कोसा मैंने कसम भी खा ली कि मैं यीशु को नहीं जानता। मुझे आज भी मेरे दिल में इतना मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं। लेकिन अजीजों, आप लोग जानते हैं कि मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी डर काम कर गया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उस समय जब मैंने उसका इनकार किया, यीशु मसीह ने मुझे बोला था कि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मैं उसका इनकार करूंगा। और अजीजों, मैंने ऐसा ही किया और यीशु मसीह ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखा। लेकिन मैं अंदर से टूट गया अजीजों, बिल्कुल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। उस घड़ी में भी मैं चाहता था कि इससे पहले कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाएं, मैं चाहता था कि मैं उसके साथ अपना सब कुछ सेटल करूं। मैं चाहता था कि मैं उसको बोल दूं कि प्रभु, मैं ये सब कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका इनकार नहीं करना चाहता, मैं दिल में आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता था कि यीशु मसीह को ये बात बोल दूं, लेकिन बहुत देरी हो गई थी। वो लोग यीशु मसीह को पकड़ के ले गए और ये बातें मेरे अंदर ही रह गई। मैं चाहता था कि इसके क्रूस पे चढ़ने से पहले मैं यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को रिस्टोर कर लूं, लेकिन मैं अब क्या करता। अपने ही मुंह से मैंने इनकार किया था उसका और उसको पकड़ के ले गए थे। मैंने उस मौके को गवा दिया अजीजों। लेकिन अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी रेस्टोरेशन कैसे हुई, दोबारा से मेरा उसके साथ मेल कैसे हुआ। अजीजों, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उस इतवार की सुबह में मरियम भागी हुई हमारे पास आई। उसने बोला कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। मैंने जब इस बात को सुना तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैं बड़ी तेजी से भागा उसकी कब्र की ओर, और जैसा मरियम ने बोला था बिल्कुल वैसा ही मैंने वहां पर पाया। वो कब्र बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था वहां पर। और मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। हालांकि यीशु मसीह ने हमको कई बार संकेत दिए थे इस बात के कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन कभी ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा नहीं था। इसीलिए इन बातों के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। लेकिन मैं क्या करता, मैं वेट नहीं कर पाया ज्यादा और मैं वहां से भाग लिया। और जानते हैं अजीजों, जिस काम से मुझे यीशु मसीह ने बाहर निकाला था, मैं फिर से उसी काम की ओर दौड़ पड़ा। मैं फिर से अपनी नाव पे गया और मछलियां पकड़ने चला गया, उसी काम को दोबारा। हालांकि मेरे मन के अंदर ये बातें फिर से चल रही थी कि यीशु मसीह ने मुझे बोला है कि मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, लेकिन मैं फिर से मछलियों को पकड़ने चला गया। मुझे लगा कि शायद ये बुलाहट मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। वो यीशु जिसने मुझे बुलाया अब वो मेरे पास नहीं है। वो मर गया है, उसकी कब्र भी खुली है, लेकिन अब वो कहां है, क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं मालूम। और इसीलिए मेरी उम्मीद खत्म हो गई। इसलिए मुझे ये मालूम नहीं चल रहा था कि अब मैं क्या करूं। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। पैसे भी कमाने हैं, मेरा परिवार भी है, उन सब चीजों को भी मुझे देखना है। हालांकि मैं यीशु मसीह की एक एक बात को याद रख रहा था, मुझे मालूम था कि यीशु मसीह ने क्या क्या बोला है, लेकिन जब हालात ऐसे हो गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं वहां पर चला गया। और मैंने इस बात को अपने मन में बसा लिया कि मनुष्यों को पकड़ना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे यह मालूम ही नहीं था कि यीशु मसीह कहां पर है। इसीलिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। हाँ, लेकिन उस रात, पूरी रात मैं अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कभी इधर जाल डाल रहे हैं, कभी इस तरफ डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी सफलता हमको नहीं मिली। लेकिन आप जानते हैं अजीजों कि उस सुबह में एक ऐसा काम हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है, उसने बोला कि जाल उस तरफ को डालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि मैं उसकी आवाज तो पहचान रहा था कि ये यीशु मसीह की आवाज है।
मैं उसको अच्छे से उस समय पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने जब ध्यान से देखा मुझे मालूम चला कि वो यीशु ही है। मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा कि ये क्या क्या मालूम है इसको फिशिंग के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में, क्योंकि हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं लगा हमारे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्योंकि यीशु बोल रहा है मैं ऐसा ही करता हूं। मैंने उसकी बात को मान लिया और मैंने जाल डाला अजीजों। और आपको मालूम है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी जितनी मैंने उस दिन पकड़ी। और वो इतना भारी हो गया वो जाल, वो नेट की, उसको मैं अकेले पकड़ नहीं पाया। और उस दिन मैं बहुत रोया अजीजों। यीशु मसीह के पास भी मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे यह एहसास होने लगा अपने अंदर कि मैं एक पापी इंसान हूं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो एहसास जितना मेरे को अंदर से तोड़ रहा था, उतना ही मेरे अंदर एक खुशी का सैलाब भी था। मैं अपने अंदर इतना खुश था कि यीशु मसीह फिर से आ गया। लेकिन मैं रो इसलिए रहा था कि मुझे यह बात का एहसास भी हुआ कि मैं कितना पाप से भरा हुआ हूं अजीजों। और ये पाप ही है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहे थे। और मेरा पाप यही था कि मैंने उसकी बात को माना नहीं। मेरा पाप यही था कि मैंने अपनी अकल का सहारा लिया और मैं फिर से उसी काम की ओर दौड़ पड़ा जिससे मुझे परमेश्वर ने बाहर निकाला था। मुझे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मनुष्यों के पकड़ने वाला बनूंगा, लेकिन मैं उन सब बातों को भूल गया क्योंकि मैं अपने हालातों को देखने लगा अजीजों। यीशु मसीह से मैंने अपनी आंखों को हटा लिया, इसीलिए मैं फिर से उन्हीं चीजों में गिर गया। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं अजीजों कि यीशु मसीह मुझे बहुत प्यार करता है। और जैसे वो मुझे प्यार करता है ऐसे ही वो आपको प्यार करता है। जैसे वो मेरे पास आया ऐसे ही वो आपके पास आता है। अगर आप उसकी आंखों को देखते उस दिन, तो शायद आप भी उसी समय उसके सामने घुटने टेक देते। आज भी परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। जैसे मैंने उस दिन यीशु मसीह की आंखों को देखा, परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह की आंखों में आंखें डाल के देखें। और उसकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं आपके लिए। और अगर वो आपके पास आ रहा है, बार बार अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, बार बार सपनों में आपसे बात कर रहा है, अपने दास दासियों के द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता अजीजों। जैसे यीशु मसीह मुझे खोना नहीं चाहते थे। और मैं दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते हैं। हालेलुया। मैं पानी में कूदकर यीशु मसीह के पास गया अजीजों। मैंने किसी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं जान गया था कि जो यीशु मुझसे प्यार करता है, जो मेरी पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा और मेरे इनकार करने के बावजूद वो फिर से मेरे पास आया है, उसके जैसा प्यार मुझसे और कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपने भी कई बार उसका इनकार किया हो। इनकार करने का मतलब यही नहीं होता अजीजों कि हम अपने मुंह से बोल देते हैं कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता या उसको नहीं मानता। इनकार करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को न मानना, इनकार करना ही। आदम और हवा ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसका इनकार किया। योना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसका इनकार किया। हर बार जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, हम उसका इनकार करते हैं अजीजों, और उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर भी हमसे दूर चला जाता है। परमेश्वर तो हर बार हमारे करीब आता है। उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में जहां पर हम अपने आप को अकेला सोचते हैं, तब भी परमेश्वर ही है जो अपने हाथों में हमको सुरक्षित रखता है, ताकि हम भटक ना जाएं, उससे दूर ना चले जाएं, गिर ना जाएं, तबाह ना हो जाएं। और परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर हमारे लिए मछली को पका के रखा था। कितना प्यार करता था। और जानते हैं अजीजों, यीशु मसीह ने मुझसे क्या कहा? यीशु मसीह ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और उसने मुझसे 3 बार यह सवाल किया, और मैंने तीनों बार उसको बोला कि हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। लेकिन अजीजों, प्यार करना केवल शब्दों में नहीं है। मैंने उसको बोला तो सही कि मैं उसको प्यार करता हूं, लेकिन वो प्यार मुझे अपने कामों के साथ साबित भी करना था।
और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि यीशु ने बहुत बार बोला इस बात को कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और वो वचन जो यीशु मसीह ने हमसे कहे थे, वो प्रचार जो हमने उसके सुने थे, कभी झील के किनारे, कभी मैदानों में, कभी पहाड़ों पे, और कभी एकांत में जब यीशु मसीह हम चेलों के साथ बात करते थे, वो एक एक बात मेरे सामने जीवित होने लगी। क्योंकि अब यीशु मसीह की वो बातों को याद करके जब मैं समर्पण में चलने लगा तो उसकी एक एक बात मेरे सामने स्पष्ट होने लगी अजीजों। और ऐसा ही परमेश्वर आपके साथ करना चाहते हैं। चाहे हम कितनी बाइबल पढ़ लें, कितनी बार बाइबल पढ़ लें, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हो जाते, परमेश्वर के वचन की बातें हमें समझ में नहीं आती। वो स्पष्ट हमें तब होती हैं जब हम समर्पित होने लगते हैं परमेश्वर के आगे, उसकी बातों को मानने लगते हैं, उसकी बातों के साथ सहमत होकर ये कहते हैं कि प्रभु जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। झुक जाते हैं, परमेश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी बना लेते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं, परमेश्वर के आत्मा को अपने आत्मा में ले लेते हैं। तब परमेश्वर की बातें हमारे आगे बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट हो जाती हैं अजीजों। और ऐसा ही यीशु मसीह ने मेरे साथ किया, और उस दिन से एक नई शुरुआत हुई अजीजों मेरे जीवन में। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, वो व्यक्ति आज एक बड़ी भीड़ के सामने खड़ा होकर प्रचार करने लगा। अजीजों, मेरे अंदर से सब तरह का भय, डर निकल गया। मुझे अब डर नहीं लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मेरे अंदर से यह डर निकल गया कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपने धर्म को नहीं बदला था। मैंने अपना मन बदल लिया, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया और मैं परमेश्वर के साथ चलने लगा। परमेश्वर ने मुझे अंदर से दिलेरी दे दी, उसने मुझे अंदर से हौसला दे दिया और मैं परमेश्वर के लिए बोल्डली बोलने लगा अजीजों। मैंने यरूशलेम में पहली बार खड़े होके ऊंची आवाज के साथ प्रचार किया और अजीजों आपको मालूम है 3000 लोगों ने विश्वास कर लिया। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन फिर वो डर हौसले में बदल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं यीशु मसीह के साथ चलना चाहता हूं। क्या आप चलना चाहते हैं? हर तरह का डर जो हमारे अंदर काम करता है अजीजों, वो इसीलिए करता है कि कई बार हम शायद परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होते 100%। बाइबल में लिखा है जहां सिद्ध प्रेम है वहां किसी भी तरह का डर नहीं है। परमेश्वर हमें डर के आत्मा से आजाद करने के लिए आया अजीजों। हालेलुया। उस दिन जो है पेंतिकोस्त के दिन सारी जिंदगी बदल गई मेरी, ना सिर्फ मेरी लेकिन मेरे साथ 120 लोग थे। हम 120 लोग थे जो ऊपर उस कोठरी में बैठ के हम प्रार्थना कर रहे थे। हम प्रार्थना में लौलीन थे, हम यीशु मसीह के वायदों का इंतजार कर रहे थे। हमें यह मालूम था कि यीशु मसीह ने जो बातें बोली हैं वो सच है, लेकिन उस सच्चाई को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें भी कुछ करना था और हम लौलीन हो गए प्रार्थना में। हमने अपने विश्वास को काम करने के लिए जगह दे दी चीजों, और हमने जब प्रार्थना की प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आया। और अजीजों वो मैं दिन भूल नहीं सकता। पेंतिकोस्त के दिन प्रभु के आत्मा से हम भर गए, हम गैर जुबान बोलने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में हम बोलने लगे और हम परमेश्वर की तारीफ करने लगे और वो हालात जो है बदल गए, वो जगह का माहौल बदल गया बिल्कुल। मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना अद्भुत समय था। और उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बदल गई और परमेश्वर ऐसे आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। अगर आप प्रार्थना में लौलीन हो जाएं तो आप बैठ के प्रार्थना करेंगे अजीजों, तो आपके हालात, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी और परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा आप सोच भी नहीं सकते, जैसा उसने मुझे बनाया। अजीजों, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही अलग किस्म का व्यक्ति था। लोग मुझे बहुत अलग समझते थे, लोगों को लगता था बहुत दिलेर है, बहुत ऐसा है, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है सिर्फ परमेश्वर है और जो कुछ वो करता है सिर्फ अपनी दया में करता है, उसका अनुग्रह काफी है हमारे लिए। और मुझ जैसे इंसान को, मुझ जैसे गंदे इंसान को, मुझ जैसे घमंडी इंसान को, मुझ जैसे, कैसे बताऊं मैं आपको, मुझ जैसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने बदल दिया और वो आपको भी बदल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही बेकार है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, तो आप परमेश्वर के लिए परफेक्ट है अजीजों, क्योंकि आप ही को परमेश्वर बदलना चाहता है, आप ही को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की यह आदत है कि जो बिल्कुल जीरो है परमेश्वर उन्हीं को हीरो बनाता है। हालेलुया।
क्योंकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं वो लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। और मैं खुश हूं कि मुझ जैसे मूर्ख को परमेश्वर ने चुना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जो फैक्ट है और जो जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी है। मैं यीशु मसीह के साथ जब हो लिया, जब मैं यीशु मसीह के पास गया, तो मैं अपनी वीकनेस को, अपने फेलियर्स को अपने साथ में लेके गया। मैं सही होकर यीशु मसीह के पास नहीं गया, मैं जैसा भी था मैं वैसा ही यीशु मसीह के पास गया। और शायद यही मेरा फैसला, मेरा सबसे अच्छा फैसला था। और आज परमेश्वर आपसे भी यही कहता है कि आप जैसे भी हैं, अपनी वीकनेस के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने फेलियर के साथ आप यीशु मसीह के पास आए। अपनी कमियों को लेके आप यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो कमियां तो यीशु ही दूर करेंगे। वो फेलियर से परमेश्वर ही आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में आज जो एप्लीकेशन हम इस वचन से लेते हैं, जिन बातों को हम सीखते हैं, वो यही है कि आज ही आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। आज ही, वेट ना करें, कल की वेट ना करें, अगले महीने की वेट ना करें, क्रिसमस की वेट ना करें, ईस्टर की, गुड फ्राइडे की वेट ना करें, 40 रोजों की वेट ना करें, पाम संडे की वेट ना करें, किसी बहुत बड़े अभिषिक्त भविष्यवक्ता की वेट ना करें कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। वेट ना करें कि कोई बड़ा पादरी आके मेरे बारे में कोई वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज बोलेगा तब मैं अपना जीवन दूंगा। नो नो नो, आज का दिन है आपके पास, आज का समय आपके पास। अपने घुटने टेक लें परमेश्वर के पास, अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस, अपने फेलियर, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में यीशु मसीह के पास आए। और जैसे यीशु ने मेरे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं अजीजों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पुराने जीवन को आज भी अपने साथ घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि बन जाए, पुरानी सब बातें छोड़ दें। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को अपने साथ में घसीट के लेके चल रहे हैं। कब तक लेके चलेंगे जीजों? आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे, और शैतान चाहता है कि आप इस रास्ते में ही दम तोड़ दें, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकें, विश्वास की अच्छी लड़ाई कभी ना लड़ सकें। लेकिन आज आपके पास समय है। दोबारा से मछली पकड़ने जाना एक सही डिसीजन नहीं था जीजों, मेरे लिए एक गलत फैसला था। हालांकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी मेरे पास आए, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि ये मेरी ओर से नहीं है। हो सकता है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हो, आप भी एक गलत फैसला लेके बैठे हो और दोबारा से आप भी मछली पकड़ने चले गए हो। लेकिन परमेश्वर आपको ये कहते हैं कि जो बात परमेश्वर ने आपके लिए कह दी है वो कभी भी मुकरेगा नहीं, वो कभी भी उन चीजों से मुंह नहीं फेरेगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं चीजों। सही डिसीजन लें अपने जीवन में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप अपनी बुलाहट से भाग रहे हैं। हो सकता है कि प्रभु के किसी दास ने आपके लिए कोई भविष्यवाणी की हो, आपको डायरेक्टली बताया हो कि परमेश्वर आपसे यह काम लेना चाहता है और आप भाग रहे हैं। और अजीजों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि प्रभु की सेवकाई सिर्फ पास्टर बन के नहीं की जा सकती, सिर्फ अपोस्टल या सिर्फ इवेंजलिस्ट या टीचर बन के नहीं की जा सकती। फुल टाइम मिनिस्ट्री एक पादरी के समान ही नहीं की जा सकती। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप बाकी विश्वासियों के लिए एक मेंटर का काम करें, उनके लिए एक एनकरेजमेंट का काम करें। हो सकता है किसी को काउंसलिंग देने का काम करें। प्रभु ने हो सकता है आपको यह सेवा दी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन आप भाग रहे हैं उसकी बुलाहट से। कब तक भागेंगे और कहां तक भागेंगे? अजीजों, आप मुझे देख लीजिए, मैं पतरस, सारी दुनिया मुझे जानती, लेकिन मैं बहुत भागा उससे, भागने की कोशिश की, अपनी अकल का सहारा लिया, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे खींच लिया। लेकिन जो नुकसान हुआ वो मैं ही जानता हूं। जो मेरे मन में दुख है, जो मैंने उसका इनकार किया, जो मैं उससे भागा और फिर से अपने पुरानी जिंदगी में चला गया, मुझे उन बातों का दुख आज भी है। लेकिन परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है, उसकी खुशी शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और वही खुशी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। आज ही अपनी उस डेडिकेशन को रीअफर्म करें, दोबारा से अपने समर्पण को याद करें उस दिन को जिस दिन आपने प्रभु के आगे कुछ वायदे और कुछ फैसले किए थे।
अपने मन में उनको दोहराएं, अपने आत्मा में उनको दोहराएं। गूंजनी चाहिए आपके समर्पण की बातें, आपके फैसले की बातें, आपके मन, आपके आत्मा के, आपके प्राण के अंदर। शैतान को बता दीजिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। नरक की फौजें भी ये सुन ले कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर की फौज आपके साथ है और आपकी जंग आप नहीं लड़ रहे हैं अजीजों, आपकी जंग आपका परमेश्वर यहोवा लड़ रहा है। हालेलुया। और आप कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि जिसके साथ आप हैं और जो आपके साथ है वो विजयी परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। हालेलुया। और तीसरी और आखिरी बात, हो सकता है कि आपने अपने जीवन में ऐसे निराशाजनक पल देखे हों, ऐसे फेलियर्स देखे हों जिनके बाद आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद प्रभु भी मुझे देखता नहीं है, शायद वो मेरी सुनता नहीं है, शायद उसने मुझे छोड़ दिया। ये शैतान के शब्द हैं आपके कानों में, ये आवाज दुष्ट की है कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। परमेश्वर तो ये वायदा करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, वो हर पल आपके साथ चलने वाला है। क्योंकि आप बेईमान हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर बेईमान नहीं है, वो कभी भी अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। जो विश्वास आपके अंदर है, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन का राजा है अजीजों। और वो ऐसा राजा है जो अपने राज्य को, अपनी प्रजा को कभी भी छोड़ेगा नहीं, मुश्किल वक्त में तो कभी भी नहीं। वो हर पल हमारे साथ है। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। उसने अपनी हथेलियों पे हमारे चेहरों को खोद रखा है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा अजीजों। हम अपना जीवन परमेश्वर को देके चलें। याद रखें, हमारा फेलियर फाइनल नहीं है। हर एक फेलियर एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर है नई शुरुआत के लिए। आज ही एक नई शुरुआत करें यीशु मसीह में। आज ही अपने मन को फेर दें प्रभु यीशु मसीह की ओर, अपने पापों से पश्चाताप करें, नए जीवन की शुरुआत करें। परमेश्वर आपके अंग संग है और आपने सोचा भी नहीं होगा जहां तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। स्वर्ग हमारी मिरास है अजीजों, हम स्वर्ग के वारिस हैं, सदा के लिए उसके साथ रहने वाले हैं। इसलिए जितनी जिंदगी प्रभु ने हमको दी है यीशु मसीह के साथ बिताएं। मैं पतरस, जैसे खुदा ने मेरी जिंदगी को बदला, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी जिंदगी की ये बातें आपकी जिंदगी को भी बदल सकती हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।